इंटर इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। पौधे और जानवर का एक दूसरे पर आश्रित रहना या पौधे और जंतुओं में अन्योन्याश्रय संबंध यहाँ नीचे दिखलाया गया है। प्लांट्स ब्रेथ आउट ऑक्सीजन विच इज यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स। पौधे द्वारा छोड़े गए निश्वसन के रूप में ऑक्सीजन मनुष्य और जानवरों द्वारा ग्रहण किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। प्लांट्स गिव फूड इन फॉर्म ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, नट्स एंड ग्रेन्स। पौधे सब्जी, फल, नट्स एंड अनाज के रूप में भोजन देते हैं। इन टर्न एनिमल्स ब्रेथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड विच इज यूज्ड बाय द प्लांट्स टू प्रिपेयर फूड। इसके बदले में जानवर कार्बन डाइऑक्साइड त्यागते हैं जो पौधे द्वारा भोजन प्राप्त बनाने के तैयार करने में प्रयुक्त होता है। हेवन एनिमल्स डाई, जब जानवर मर जाते हैं, देयर डेड सेल्स रिमेन्स मिक्स इन द सॉइल। उनका मरी हुई मृत कोशिकाएं मिट्टी में मिल जाती हैं। एंड फॉर्म इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स फॉर द प्लांट्स, और पौधे के लिए महत्वपूर्ण पोषक तत्व का निर्माण करते हैं। सो वी कैन पार्टिसिपेट इन ऑल एसेंशियल एक्टिविटीज टू प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसलिए हम सभी आवश्यक क्रियाकलापों में पौधे और जानवरों को सुरक्षित रखने के लिए भाग ले सकते हैं। सो दैट इकोलॉजिकल बैलेंस कुड बी मेंटेन्ड, इसलिए कि पारितंत्रीय संतुलन सुरक्षित रह सके। इस घटना का स्पष्टीकरण बगल में दिए गए चित्र में किया गया है, जिसे आप पढ़कर स्पष्टीकरण प्राप्त कर सकते हैं। हो गया ना। अब यहाँ हमें एक्सरसाइज से संबंधित बातों पर ध्यान देना है। पहले प्रश्न यानी एक ग्रुप में टिक द करेक्ट आंसर को सोल्व करना है। पहला प्रश्न है, व्हाट डू लीव्स रिलीज इन द एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। पत्तियां प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडल में क्या मुक्त करते हैं। यहाँ 3 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से आप चयन कर सकते हैं। उत्तर नहीं बताना ना। दूसरा प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव्स ग्रीन कलर टू द लीव्स। नीचे दिए गए ऑप्शन यानी विकल्प में से कौन है जो पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। नोड है, क्लोरोफिल है या गार्ड सेल्स। तीसरा प्रश्न में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स हैज डार्क रेड लीव्स। नीचे दिए गए पौधों में किसकी पत्तियों का रंग गहरा लाल होता है। क्रोटन का, कैक्टस का, मैंगो का। यहाँ बी सीरीज में हमको देखना है, फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थानों में भरना है
जो बॉक्स में दिए गए शब्द हैं उनको उचित स्थान पर भरना है। एयर इंटर्स इन द लीफ थ्रू, यहाँ रिक्त स्थान दिया हुआ है, उसमें बॉक्स में दिए गए शब्दों से हमें भरना है। प्लांट्स प्रिपेयर, यहाँ खाली स्थान दिया गया है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तीसरा प्रश्न है ए नंबर ऑफ, खाली स्थान दिया है आर अटैच्ड टू द मिड वेन। प्लांट्स, यहाँ खाली स्थान दिया गया है फूड फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी। 5 फंगी आर प्लांट, यहाँ खाली स्थान में बॉक्स में दिए गए वर्ड से सही भरना है, जिसे पाठ्यक्रम में बतला दिया गया है। सी में यहाँ राइट ट्रू और फॉल्स, सत्य असत्य चुनना है। पहला है लीफ इज एन आउट ग्रोथ फ्रॉम ए नोड ऑन प्लांट स्टेम, ये सत्य है या असत्य, फॉल्स है या ट्रू है। दूसरा में ऑक्सीजन इज ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, प्रकाश, ऑक्सीजन इज ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन अवशोषित होता है। तीसरा में है लैमिना इज द टिप ऑफ ए लीफ अपोजिट टू पेटियोल, ये डंठल के विपरीत भाग में लैमिना जो है एक नुकीला छोर है। चौथा है सिंथेसिस मीन्स पुटिंग टुगेदर, सिंथेसिस का मतलब होता है एक साथ रखना। प्रश्न डी, क्वेश्चन नंबर डी में आपको मैच द फॉलोइंग, यहाँ मैचिंग करना है, मिलान करना है। पहला है पेनिट्रेटिंग रूट्स, दूसरा है ये डिजर्ट प्लांट, तीसरा है एक्स्ट्रा फूड इन प्लांट, चौथा है ए ग्रीन पिगमेंट, पांचवा है ए प्रोसेस ऑफ फूड सिंथेसिस इन प्लांट्स। नीचे जितना प्रश्न शेष हैं उनका उत्तर बाद में भेजा जाएगा। इस तरह से आप स्वयं बनाने का कोशिश कीजिएगा। हो गया ना? यहाँ होमवर्क के लिए लीफ स्ट्रक्चर जो आपकी किताब में दिया हुआ है उसको साफ सुथरा कॉपी पर बनाएं। यहाँ क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ नीचे आपको दिखाया गया है, इसको सही और साफ सुथरा स्पष्ट कॉपी पर बनाने का प्रयास करें या अभ्यास करें। हो गया ना? यहाँ अंत में अंतिम फिगर आपको दिया हुआ है इंटरडिपेंडेंट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इस फिगर को अपने नोटबुक पर बनाने का प्रयास करें और अभ्यास करें।